पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नया महाज खोलने वाले और भारत की सरकार जो कि जिनके सर के ऊपर एक जंगी जुनून जो है वो हमेशा सवार रहता है। पाकिस्तान की जानब से एक अब तक का एक बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया गया है भारत की जानब से। न सिर्फ मई के अंदर भी भारत को कई एक सरप्राइज जो थे वो दिए गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे मोदी हुकूमत के लिए या भारतीय जो अफवाज हैं इनके लिए। लेकिन आज पाकिस्तान की जानब से एक ऐसा सरप्राइज दिया गया है जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान की जानब से सरप्राइजेस का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ ही ईरान और अमेरिका का मुआहदा जो है वो भी इस वक्त शदीद जो है वो खतरात से दो चार है। तो ऐसे में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से एक इंतहाई अहम तरीन मूव जो है वो इस वक्त सामने आई है जिसने इसका एक तगड़ा इत्तेहादी जो कि अमेरिका है और स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान जो है इनकी दोस्ती के काफ़ी चर्चे भी हैं। इन तमाम सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ी जो खबर है वो सामने आई है जिसने अमेरिका को इनकी प्रेजेंस मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो है इसको खतरे में डाल दिया है। इंतहाई अहम तीन डिटेल्स है इस हवाले से भी वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स करने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो अभी भी इंतहाई कशीदा है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जी जो बगदाद है वहां पर अमरीकी जो बेस थी इसके ऊपर ड्रोन हमले की इस वक्त जी खबर सामने आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताता हूं, फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ ये सामने आई है और वो नाज़रीन किराम ये है कि ड्रोन टारगेटेड यूएस एम्बेसी इन बगदाद। यानी कि ड्रोन जो है इन्होंने अमेरिका की जो एम्बेसी थी बगदाद के अंदर इसको जाकर जी हिट किया है और जो कि ग्रीन जोन जो था जिसके अंदर ये अमेरिकी एम्बेसी जो थी मौजूद थी जिसको जाकर ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में जहां ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है या मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा दौर अभी भी शदीद जो है वो खतरात से दो चार है। तो ऐसे में ये हमला होना जो है वो नाज़रीन किराम इंतहाई गैर मामूली है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक और बड़ी अहम पेशरफ मशरिक़ वुस्ता से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के हवाले से है। लेकिन इससे कबल जी मैं आपको भारत के हवाले से बताऊं जो इस वक्त खबर भारत के हवाले से सामने आई है वो नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। कल भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में तफसीलन बताया कि इंडियन हैकर्स जो थे इन्होंने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल समा टीवी जो है इसको इसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है इसको हैक करने की कोशिश की। लेकिन इसके अटेम्प्ट्स के दौरान ही पाकिस्तानी जो गुमनाम हीरोज हैं, पाकिस्तानी जो हैकर्स हैं, इन्होंने भारत को सरप्राइज दिया और भारत का जो न्यूज़ चैनल था जिसके ऊपर इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी तकरीर कर रहे थे उसी दौरान ही पाकिस्तानी हैकर्स ने न सिर्फ इसको हैक किया बल्कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है उसको चलाया। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो साइबर वॉरफेयर है इसका आगाज जो है वो कहें कि हो चुका है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि आज पाकिस्तान की जानब से एक और भारत को सरप्राइज जो है वो दिया गया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो भारतीय जो मीडिया है एबीपी जो न्यूज़ एजेंसी है इसकी जी जो लाइव ब्रॉडकास्ट थी इसको पाकिस्तान की जानब से ये दावा किया जा रहा है। मुख्तलिफ ओपन सोर्सेज इस हवाले से नाज़रीन किराम दावा कर रही हैं कि हैक किया गया। इसके अलावा जो इनके मोबाइल ऐप्स थी इसका कंट्रोल भी हैकर्स ने अपने पास ले लिया था। अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के जो जराए हैं इनके मुताबिक भारत का एक और बड़ा न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ जो है वो इसको सेल साइबर हमले का एक तो नाज़रीन किराम ये शिकार हुआ है जहां हैकर्स ने चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग समेत इसके अलावा एंड्रॉयड और साथ साथ आईओएस की जो एप्लीकेशंस हैं इसको भी मुकम्मल तौर पर हैक किया और इसका कंट्रोल हासिल करके वहां पर मवाद को कुरानी आयात इसके अलावा वीडियो से तब्दील कर दिया। अब डिजिटल माहिरीन जो है इनके मुताबिक 15 मिलियन से जायद यूट्यूब सब्सक्राइबर रखने वाले इतने बड़े नेटवर्क का जो है वो बर्बाद होना खुद को ग्लोबल आईटी पावर कहलवाने वाला जो भारत है, भारत पूरी दुनिया के अंदर देखे तो आईटी के लिहाज से बड़ा जी एक बढ़ के मारी जाती हैं भारत की जानब से कि आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन इसमें देखें कि पाकिस्तान की जो ये हैकर्स बताए जा रहे हैं इन्होंने इजीली एबीपी न्यूज़ चैनल जो था इसकी एक तो लाइव ट्रांसमिशन जो थी इसको भी हैक किया और साथ ही साथ जो आईओएस इसके अलावा एंड्रॉयड्स की जो ऐप्स थी इनको भी मुकम्मल तौर पर हैक किया और इनको अपने
कंट्रोल में लिया। अब इसमें देखें तो भारत का जो डिजिटल साइबर डिफेंस है उसकी जो कमजोरियां हैं वो बिल्कुल वाजे नजर आती हैं, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी इस वक्त घुमसान की जो जंग है वो जारी है और भारत इसमें पसे पर्दा रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ जो महाज आराई है वो भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि इससे थोड़ा सा हट के भी देखें तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है यानी सिंतास मुआहदा, इस पर पाकिस्तान की जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि पाकिस्तान की जानब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया जाना, ये चीज़ें आप समझिए कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और ये कशीदगी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी, क्योंकि भारत जो है इसके सर पर जो जंग का जुनून है या पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ फ्रंट खोलना, ये भारत का एक पुराना वतीरा है। क्योंकि बीजेपी की हुकूमत अगर बरसरे इक़्तिदार में हो भारत में, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो खुद भी चैन से बैठें और पाकिस्तान के साथ एक अच्छे पड़ोसी या एक अच्छे हमसाये की तरह ताल्लुकात जो हैं वो हमवार रखें। ये इस वक्त भारत के हवाले से डिटेल थी। अब दूसरी तरफ जी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जो अजारादारी है वो नाज़रीन कराम इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर देखे तो इंतहाई इस वक्त खतरात से दुचार है। आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके तहत भी पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सऊदी अरबिया के अंदर तैनात हैं और साथ साथ इसी ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने अपना ये बाहमी दिफाई मुआहदा जो था इसको एक्टिवेट किया और पाकिस्तान के जो जेट्स हैं, पाकिस्तानी फिजाइया, इसके अलावा पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं इनको जो बिल्कुल बॉर्डर है ईरान के करीब मशरिक़ वुस्ता के अंदर वहां पर जी तैनात किया गया। और ये इसीलिए किया गया था कि सऊदी अरेबिया के जो वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनको ये कंसर्न थे कि इस जंग के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क जो है वो थर्ड कंट्री ये चाहता है कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को टारगेट किया जाए और उसके बाद फिर इसका मलबा ईरान के ऊपर डाला जाए, यानी कि बराह रास्त ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो जंग है इसकी जो कई चिंगारियां थी वो भी लगाई गई। लेकिन सऊदी वली-ए-अहद ने बड़ी अकलमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। इस जंग में ना सिर्फ बराह रास्त उन्होंने जो है वो शामिल होने से बिल्कुल वो साइड पे रहे और पसे पर्दा जो है चीजें भी बड़ी कमाल तरीके से उन्होंने कंट्रोल की। अब ऐसे में नाज़रीन किराम अमरीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें यह कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जबकि सऊदी अरेबिया में इनकी जो अमरीकी फौजी मौजूदगी है इसको जी अब कम करने पर गौर कर रहे हैं। अब इसमें साथ ही कहा जा रहा है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है इसे जी प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपनी फौजी अड्डों तक जो रसाई थी वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था। अब रिपोर्ट में साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वाशिंगटन ने जी सऊदी अरेबिया को धमकी दी है कि अगर तावन न किया गया तो ईरान के मुमकिन हमलों से दिफा के लिए फ्राहम किए जाने वाले अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम के जो इंटरसेप्टर होते हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरसेप्टर हैं, जब किसी कंट्री की जानब से ड्रोन या मिसाइल लॉन्च किया जाता है, किसी कंट्री के ऊपर हमला किया जाता है, तो ऑलरेडी वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होता है उससे जो मिसाइल्स निकलता है जो कि उन हमलों को नकारा बनाने के लिए, उन ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इंटरसेप्टर कहा जाता है। आपने सुना भी होगा कि ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर कई एक ऐसी रिपोर्ट्स भी मंजर-ए-आम पर आई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान जो है वो अपने इंतहाई सस्ते तरीन जो ड्रोन है वो अमरीकी अड्डों की जानिब रवाना करता है और उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए अमरीका को भारी रकम या एक भारी जो लागत है वो आ रही है, क्योंकि अमरीकी जो इंटरसेप्टर हैं अरब डॉलर जो है उसकी लागत अमेरिका को आ रही थी। अब जी ये सूरत हाल है। इसी दौरान ही फर्दर मैं आपको बताऊं तो अमरीकी जो वजीर खारजा है मार्क रूबियो, उन्होंने भी रियाज का दौरा करना था, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भी अपना जो रियाज का दौरा था वो मनसूख कर दिया था। अब इसमें देखे जब स्विट्जरलैंड के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो तब अमरीकी जो वजीर खारजा है मार्क रूबियो, इन्होंने मशरिक़ वुस्ता के अंदर कई एक ममालिक के दौरे किए थे और इसी में सऊदी अरेबिया का दौरा जो था वो भी शामिल था, जहां पर अल रियाज के अंदर उन्होंने जाना था और सऊदी और अमरीकी जो मुलाकातें थी वो होनी थी, लेकिन उन्होंने अपना दौरा जो था वो मनसूख कर दिया था। अब इसमें साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है इन्होंने भी ईरान से मुतल्लिक जंग के तनाज़ुर में होने वाले G7 जो इजलास था इसमें भी शिरकत नहीं की। ये अब कहें कि ईरान और अमरीका की जंग के बाद जो सऊदी अरेबिया और अमरीका के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो इस वक्त शदीद तनाव का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को अगर देखें, क्योंकि बज़ाहिर तो ओपनली अभी तक ऐसी कोई
स्टेटमेंट कहें कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से आई हो या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी किसी भी आला जो हुकाम है, चाहे इनके जो अमरीकी नायब सदर हैं या इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्क रूबियो, ऐसी कोई सच स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन ये पसे पर्दा इस वक़्त जो ताल्लुकात हैं, इनमें दरार के हवाले से मुख्तलिफ दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है एक कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।